नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश और पूरे एशिया का तीसरा देश बन गया है जो समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिया है। हालांकि थाई के राजा ने इसे सितंबर में ही अप्रूवल दे दिया था और अब ये 23 जनवरी से पूरे देश में लागू हो गया है। इसके लागू होते ही LGBT समुदाय के लोग खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाकर यह अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पूरे देश में वो अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसे ही इसे कानूनी मान्यता देने का ऐलान हुआ, कई समलैंगिक जोड़ों ने अपना शादी रजिस्टर करवाया और इसे एक त्योहार के रूप में मनाया। चूँकि उन लोगों का इसका इंतजार काफ़ी पहले से था, काफ़ी दिनों से वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद थाईलैंड में रेनबो फ्लैग मतलब समलैंगिक झंडा जो है वो लहराने लगा और वहाँ के जो नेतागण हैं, वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और भी लोग, उनका बयान ये आ रहा था कि ट्रांसजेंडर्स को भी विवाह का अधिकार है। नए विवाह कानून में पुरुष महिला पति पत्नी के जगह पे जेंडर न्यूट्रल शब्दों का उपयोग किया गया है। इस कानून से समलैंगिकों के ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर को भी शादी करने का कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया है। मतलब अब केवल समलैंगिक ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर भी शादी करने के हकदार हो गए हैं। कानून लागू होते ही थाई फिल्म एक्टर अपिवात पोर्स, जो कि एक समलैंगिक हैं, उसने अपने पार्टनर सापन्यो आर के साथ अपनी शादी रजिस्टर करवाया और आर्म ने कहा कि आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है, जिसके लिए उन लोगों को दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद रोमांचित करने वाला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके लिए दशकों तक संघर्ष किया है, लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी वहाँ पे समलैंगिक विवाह का मान्यता, सेम सेक्स मैरिज का मान्यता नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहाँ राजनीतिक उथल पुथल कुछ ज़्यादा ही चल रहे थे। इस कारण से इस विवाह को मान्यता मिलने में देरी हो रही थी। अब इसकी कानूनी मान्यता पूरी तरह से मिल गई है और जो समलैंगिक समाज के लोग हैं, LGBT समाज के जो लोग हैं, वो बेहद खुश हैं और वो अपने पार्टनर के साथ शादी करने के लिए अब स्वतंत्र हैं। अमेरिका वो पहला देश था जिसके एक राज्य ने 1971 में समलैंगिक कपल को मैरिज लाइसेंस जारी किया था, जबकि अमेरिका ने 2015 में समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिया। नीदरलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिया था। आयरलैंड वो पहला देश था जिसने रेफरेंडम के माध्यम से मतलब जनमत संग्रह के माध्यम से इस समलैंगिक विवाह को, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिया था। मतलब कानूनी मान्यता दिया जाए या ना दिया जाए, इस पर पूरे देश में रेफरेंडम कराया गया और रेफरेंडम जब इसके पक्ष में आया तब वहां जाकर सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिया गया। एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड तीसरा देश बन गया है जो समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिया है। अभी तक विश्व में 30 से अधिक देशों ने सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है। भारत में सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि यह कोई अपराध भी यहाँ नहीं माना जाता है। LGBT समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। हालांकि वो याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने से मना कर दिया। इसके बाद उस केस में LGBT समुदाय द्वारा दोबारा रिव्यू पिटीशन लगाया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में अभी समलैंगिक विवाह का कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यदि हम इसे कानूनी दर्जा देते हैं तो बहुत सारे कानूनों में बहुत बदलाव की जरूरत होगी जो
न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र से बाहर है। यह कार्यपालिका और विधायिका का काम है जो इस पर कोई कानून बनाए। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बार LGBT समुदाय के पिटीशन को डिसमिस कर दिया और समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह दिया है कि इनके साथ होने वाले कुछ असुविधाओं को जरूर ध्यान में रखा जाए। जैसे सेम सेक्स कपल के साथ जो असुविधा होती है कि समाज में उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें। दूसरी ओर यदि बैंक अकाउंट्स ये खुलवाते हैं और अपने पार्टनर के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ कानूनी प्रावधान किया जाए। या फिर इंश्योरेंस करवाते हैं तो इनको ये सुविधा मिलनी चाहिए कि उसमें अपने पार्टनर का नाम वो वहाँ डलवा सके। यह निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया। मतलब फिलहाल अभी भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दिया गया है। हालांकि समलैंगिक विवाह को यहाँ अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।